Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Saad, your Islamic brother, once again with all of the people. जनाब आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी के बारे में कि जिस नबी ने दावत तौहीद की खातिर अपने बाप से धमकियाँ सुनी और उस नबी ने अपनी कौम से मुनाजरा किया और उस नबी को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। तो जनाब ये मुख्तसर सा तारुफ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जनाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान के कौन से अजाइबात दिखलाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद को दावत दी तो उनके वालिद का आगे से क्या रिएक्शन था। जब अहले किताब यानी यहूदियों की किताबों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब कुछ इस तरह बयान किया जाता है। इब्राहीम बिन तारिख बिन नाहूर बिन सारूर बिन राघव बिन फालेह बिन आरिब बिन शालेह बिन अरफखशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। जनाब अहले किताब की किताबों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र बताया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास समेत अक्सर उलमा का ये कहना है कि इसका नाम तारिख था और अहले किताब की किताबों में भी इसका नाम तारिख ही लिखा हुआ है। बाद उलमा कहते हैं कि आज़र इसके बुत का नाम था जिसकी वो पूजा किया करता था और उस बुत की निस्बत से इसका नाम आज़र पड़ गया। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका नाम जो था वो आज़र ही था। कहते हैं कि शायद इसके दो नाम हो, एक उसका नाम हो और दूसरा उसका उर्फ हो, और सही बात भी यही मालूम होती है। लेकिन वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में उसका नाम आज़र बतलाया है। मुर्रिखीन लिखते हैं कि जब आज़र की उम्र 75 साल हुई तो उसके घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो और भाई थे, एक का नाम नाहूर और दूसरे का नाम हारान था। और हारान के बेटे लूत अलैहिस्सलाम थे, यानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और उनका भी वाक़या इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम को देखने के लिए अपने साथी मोहम्मद को देख लो, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। मुर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो बाबल में पैदा हुए। आज़र अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने बेटों को लेकर कलदानियों की सरजमीन से हिरान की तरफ रवाना हुआ। वो लोग हिरान के मुकाम पर रहाइश पजीर हुए। वहाँ आज़र जो था वो 250 साल की उम्र में वफात पा गया। जनाब इससे मालूम होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिरान पैदा नहीं हुए बल्कि कलदानियों के मुल्क में पैदा हुए जो बाबर के कुर्ब जवार के इलाकों पर मुश्तमिल है। जनाब इस दौरान सारे के सारे लोग जो थे वो कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही बड़ा रहीम बनाया था। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक वाज़ेह इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीनों के अजाइबात दिखलाए ताकि वो खूब यकीन करने वाले हो जाए। फिर जब उनको रात की तारीकी ने ढांप लिया तो उन्होंने रात की तारीकी में एक सितारे को देखा और सितारे को देखकर कहने लगे कि यही मेरा रब है। और जब सितारा गायब हो गया तो कहने लगे मुझे गायब होने वाले पसंद नहीं है। फिर उन्होंने रात की तारीकी में एक चाँद को देखा, वो चमक रहा था, तो कहने लगे कि ये चाँद ही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो छुप गया तो कहने लगे अगर मेरा रब मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो लोग भटके हुए हैं। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा कि वो जगमगा रहा है और उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैली हुई है तो कहने लगे कि ये सूरज जो है वो मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो सूरज भी गुरूब हो गया तो अपनी कौम के लोगों से कहने लगे कि जिनको तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ, यानी मैं उनसे ला ताल्लुक हूँ। मैंने यकसू होकर अपने आप को उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे किया जो ज़मीन व आसमान का मालिक है। तो उनकी कौम के लोग जो थे वो उनसे बहस करने लगे, यानी उनको डांटने लगे और कहने लगे कि तू हमारे बुतों को बुरा भला कह रहा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे से कहने लगे क्या तुम मुझसे अल्लाह ताला के बारे में बहस करते हो? अल्लाह ताला तो वो है जिसने मुझे सीधा रास्ता दिखलाया है। और कहने लगे जिनको तुम अल्लाह ताला का शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। जनाब जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
रिसालत का मनसब अता किया, यानी नबूवत दे दी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तबलीग जो थी वो अपने घर से शुरू की। यानी बंदे का जो घर होता है वो तबलीग का पहला मरकज होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी जो तबलीग की दावत थी पहले अपने घर से शुरू की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे वो बुतों के पुजारी थे, यानी उसका नाम आज़र था, और आज़र उसका नाम एक बुत की नस्बत से पड़ा था। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरक बाप को बड़े प्यार और अदब के साथ अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी, लेकिन उनके बाप ने आगे से बड़ा ही सख्त रवैया अपनाया। अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में फरमाते हैं, जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि ऐ अब्बाजान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना आपको सुनती है और ना आपसे कुछ कहती है और ना ही आपको कुछ नफा दे सकती है, यानी ना ही आपके कुछ काम आ सकती है। कहने लगे कि ऐ अब्बाजान, मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपको नहीं मिला, आप मेरे साथ हो जाइए, आप मुझ पर ईमान लेके आइए, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। कहने लगे कि ऐ अब्बाजान, शैतान की परस्तश ना कीजिए, बेशक शैतान जो है वो रब का दुश्मन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ अब्बाजान, मुझे डर लगता है कहीं आपको अल्लाह का अज़ाब ना पकड़ ले, वरना आप शैतान के साथी हो जाएंगे। तो उसने कहा, क्या तू मेरे बुतों से बेरगबती करता है? अगर तू बाद ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, यानी मैं तुझे रजम कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितना ही अदब के साथ और जितना ही प्यारे अंदाज के साथ अपने बाप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका बाप जो था उतना ही सख्त रवैया अपनाने लगा, तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। तो इब्राहीम ने कहा, सलाम हो तुझ पर, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर चल दिए और अपने बाप को सलाम कहा और कहने लगे कि ऐ अब्बाजान, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तो छोड़ दिया, लेकिन वो अपने वादे के पाबंद रहे और अपने वादे पर पूरा उतरते रहे। वो अपने वालिद के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका वालिद शैतान का साथी है, यानी वो उन पर ईमान नहीं लाएगा, तो उन्होंने बेताल्लुकी इख्तियार कर ली, यानी वो उनसे बेदार हो गए। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोज़े क़यामत अपने वालिद से मिलेंगे और कहेंगे, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मेरी मुखालफत ना कीजिएगा? तो वो कहेगा कि आज के दिन मैं आपकी मुखालफत नहीं करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, तूने कहा था कि मैं तुझे क़यामत के दिन रुसवा नहीं करूँगा, आज इस रुसवाई से बढ़कर कौन सी रुसवाई होगी कि मेरा वालिद जो है वो तेरी रहमत से दूर होगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने काफिरों पर जन्नत को हराम कर दिया है। कहेंगे कि ऐ इब्राहीम, तुम्हारे कदमों के नीचे क्या है? और जब वो देखेंगे एक निजासत में लुथरा हुआ एक बिज्जू उन्हें नजर आएगा, फिर उसे टांगों से पकड़कर जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा, यानी क़यामत के दिन। जनाब ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। इंशाल्लाह हम जल्द ही अपनी वीडियो का पार्ट नंबर 2 भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से मुनाज़रा किस तरह हुआ और किस तरह उनकी कौम ने उनको आग में डाला, और इंशाल्लाह पूरा वाक़या आपके सामने रखेंगे। जनाब हमारी वीडियो थी यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी वीडियो तो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।